हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सुबह उठने के बाद बॉडी में काफी स्टिफनेस महसूस होता है, हमारे मसल स्टिफ हो जाते हैं और उनको रिलीज करने के लिए क्या करना है हमें समझ में नहीं आता। तो आज मैं वो एक्सरसाइजेस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों को 8 घंटे 10 घंटे ऑफिस में बैठने की वजह से बॉडी पेन होता है, जॉइंट में पेन होता है, कमर में दर्द होता है, या तो फिर कमर में मोच आ गई, गर्दन में मोच आ गई। तो ये सब ना होने के लिए हम दिन की शुरुआत कुछ एक्सरसाइजेस से करें जो कि इजी है, कोई भी इसे कर सकता है, एज का कोई बैरियर नहीं है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का ब्लॉग। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास वर्कआउट वीडियोस जल्द से जल्द पहुंच सके। चलो शुरू करते हैं हमारे ब्लॉग को। तो दोनों पैरों में मैंने डिस्टेंस लिया है। पहले वार्म अप से स्टार्ट करते हैं। लाइट एक्सरसाइजेस की करने वाले हैं आज हम। रिस्ट रोटेशन, रिस्ट को हल्के हल्के घुमाइए। अब आर्म्स रोटेशन, आर्म्स को स्ट्रेट रखें, हाथों को स्ट्रेट रखें और पूरे सर्कल्स हमें निकालने हैं। चेस्ट को स्ट्रेच कीजिए 5 या 6 बार क्लॉकवाइज, 5-6 बार एंटी क्लॉकवाइज। हाथों को सीधा रखना है। सिंपल वर्कआउट है जो हमारी स्टिफनेस को भगाए। अब दोनों हाथ कमर पे, गर्दन को घुमा दो, स्लोली रोटेट। जैसे कि हम वार्म अप कर रहे हैं तो हमें स्पीड में ये नहीं करना है, धीरे से करना है। धीरे धीरे हमें बॉडी को जगाना है। अब ऊपर नीचे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। साइड में 2 बार, 1 2। अब हम शोल्डर्स को रोटेट करेंगे। 1, bring them together and rotate. 2, 3, keep your chest open. 4, reverse. 1, 2, 3 and 4. अब दोनों हाथ सीधे। अब हमें हाथों को स्ट्रेच करना है। तो यहाँ पे हमारी साइड स्ट्रेचिंग हो रही है, शोल्डर्स की भी स्ट्रेचिंग हो रही है। 3 4 5 6 7 8। अब दोनों हाथों को चेस्ट के नजदीक लाएंगे और ट्विस्ट करेंगे। पीठ हमें सीधी रखनी है और ब्रीद आउट करके पीछे जाना है। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। तो ऐसे करके हमें कमर को स्क्वीज करना है और स्पाइन को भी स्क्वीज करना है। तो इससे हमारे स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, इससे हमारी वेस्ट लाइन कम हो जाने में मदद होती है। कीप ब्रीदिंग आउट एंड रीच एग्जैक्टली बैक। 5 6 7 and 8। अब दोनों हाथ कमर पे। अब कमर को घुमाना है। 1 2, आगे नहीं झुकना है, पीठ सीधी रखनी है। 3 4, रिवर्स। 1 2 3 4। अब घुटने मोड़ देने हैं और हमें हल्के हल्के उनको घुमाना है ताकि यहाँ का स्टिफनेस कम हो जाए। 3
4, रिवर्स, 1, 2, 3, 4। अब हमें एंकल को घुमाना है, 1, 2, रिवर्स, 1, 2, 1, 2, रिवर्स, 1 और 2। और दोनों पैरों में अब काफी मैंने डिस्टेंस लिया है। अब साइड बेंडिंग करेंगे। ब्रीद इन करके हाथ ऊपर जाएगा हमारे कान के बिल्कुल नजदीक, और ब्रीद आउट करके मैं नीचे जाऊंगी। चेस्ट को सामने की तरफ ही रखना है। ब्रीद इन करके वापस ऊपर, ब्रीद आउट, रिलीज, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। थोड़ा सा आप इसे फास्ट कर देंगे तभी चलेगा। सांस छोड़ते वक्त हमें नीचे जाना है और हमें पैरों को सीधा ही रखना है। जितना भी आप नीचे जा सके उतना नीचे जाने की कोशिश कीजिए, लेकिन हमें घुटने को बेंड नहीं करना है। दोनों पैरों को स्ट्रेट ही रखना है और सांसें छोड़ते वक्त नीचे जाना है। थोड़ा और। साइड बेंडिंग करते वक्त हमारे दोनों साइड्स अच्छे से स्ट्रेच हो जाएगी और हमें काफी रिलीफ महसूस होगा इस दरमियान। और ये लास्ट। अब आते हैं नीचे और देखते हैं नीचे लेट के हम कौन से वर्कआउट कर सकते हैं। अब नीचे आके करते हैं। पीठ के ऊपर सीधा लेटना है। इस घुटने को मैंने चेस्ट की तरफ लेके गई हूं। फिंगर्स सामने की तरफ रखे हैं और धीरे धीरे हमें अपने घुटने को चेस्ट की तरफ धकेलना है। सांस लेते रहनी है, लेकिन जब आप घुटने को चेस्ट की तरफ धकेले आप सांसों को छोड़ें। तो जैसे आप सांसों को छोड़ेंगे चेस्ट के नीचे क्रैम्प नहीं आएगा। तो ये एक बात ध्यान में रखिए। अब हम इस घुटने को बाहर की तरफ करेंगे और ये जो हमारे एरिया है उनको हम पेट की तरफ धकेलेंगे। तो जैसे ही हम धकेलेंगे यहाँ पे हमारे इनर थाई पे काफी स्ट्रेच महसूस हुआ है। ये आपके हिप फ्लेक्सर्स पे भी स्ट्रेच महसूस होता है। और दूसरे पैर को हमें सीधा ही रखना है जमीन के ऊपर और इसे हमारी तरफ प्रेस करते रहना है। अब वापस से घुटने को लाएंगे सेंटर में। अब मैंने मेरा राइट हैंड यहाँ पे रखा है। आप अपना रिस्ट और अपना शोल्डर एक साथ रखिए, एक लाइन में रखिए और जेंटली इसे प्रेस करना है और इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में ढकेलना है। जब हम इसे ढकेलेंगे तब हम सांस छोड़ेंगे। तो सांस छोड़ते वक्त हमें इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में ढकेलना है, लेकिन हमें राइट की तरफ ही देखना है। तो हमारी कमर के ऊपर काफी स्क्वीज महसूस होगा, हमारे स्पाइन के ऊपर काफी स्क्वीज महसूस होगा। तो इससे हमारी स्पाइन फ्लेक्सिबल हो जाएगी, इससे हमारी कमर भी कम हो जाएगी। तो हमें देखते रहना है। ये मरकट आसन है और ये साइटिक पेन के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। एग्जैक्टली इस नर्व पे यहाँ पे प्रेशर आता है जो मैंने साइटिका पेन रिलीफ में भी दिखाया है, मरकट आसन। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी मेरा ब्लॉग आप देख सकते हो। सांसें लेती रहनी है और सामने आना है, रिलीज करना है। अब दूसरी साइड से करेंगे। वापस घुटने को चेस्ट की तरफ धकेलेंगे, फिंगर्स को सामने की तरफ रखेंगे। दूसरा पैर मैंने जमीन पे ही रखा है। अब घुटने को बाहर की तरफ लेके जाएंगे और एडियो को
पेट की तरफ धकेलेंगे। तो वापस यहाँ इनर साइड पे स्ट्रेच महसूस हुआ है, आउटर ग्लूट पे भी प्रेशर आ जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे हमारे एब्डोमिनल मसल्स भी काफी फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, तो इससे हमारी डाइजेशन अच्छी हो जाती है। तो ये मॉर्निंग में करने से आपको बहुत ही अच्छी राहत मिलेगी, आपके सारे मसल्स रिलीज हो जाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। अब मैंने मेरा लेफ्ट हैंड यहाँ पे रखा है, अब मैं जेंटली प्रेस करके ऑपोजिट डायरेक्शन में मेरे घुटने को ढकेल रही हूँ और यहाँ पे देख रही हूँ। तो इसे आप अगर आपने कभी भी नहीं किया है तो 15 या 20 रिपीटेशन से आप शुरुआत कर सकते हो, 15-20 सेकंड से, और इसे 1 मिनट तक आप होल्ड कर सकते हो। तो धीरे धीरे इसकी होल्डिंग टाइम बढ़ाइए, वापस आ जाते हैं और रिलीज कर देते हैं। अब दोनों घुटनों को एक साथ लाना है, मैंने पैरों को बांधा है और मैं फिर से घुटने चेस्ट की तरफ लेके जा रही हूँ, फिंगर्स सामने की तरफ है। तो अगर आप अपना शरीर उठाते हो और अपनी चिन घुटने की तरफ लेके जाते हो तो उसे बोलते हैं पवन मुक्तासन। तो आप सांसें छोड़ते वक्त आपकी चिन घुटने की तरफ लेके जा सकते हो, ये भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो सिर्फ अगर आपने घुटने भी चेस्ट की तरफ ढकेले तो वो भी अच्छा है। अब रिलीज करते हैं। अब दोनों हाथ मैंने थोड़े स्प्रेड किए हैं। अब सिर्फ हम हमारे लेग्स को उठाएंगे, पैरों को उठाएंगे और वापस नीचे रखेंगे। तो जैसे सांसें लेते वक्त उठाने हैं और सांस छोड़ते वक्त स्लोली धकेलने हैं नीचे। वापस ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। मैं टैप नहीं कर रही हूं नीचे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, वन मोर टाइम। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ये ऑप्शनल है, ये अगर आप नहीं उठा पा रहे हो तो भी कोई बात नहीं है। अब पैरों को सीधा रखेंगे, थोड़े एंकल्स भी रिलीज कर देंगे। तो उसे ऐसे घुमाना है। अब फिंगर्स को थम्स को मैंने इंटरलॉक किया है और जैसे हम पश्चिमोत्तान ताड़ासन करते हैं, लेकिन हम वहां पे रुकेंगे नहीं, हम सिर्फ टैप करके सामने आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। तो हमें पीठ मैंने सीधी ही रखी है, थम्स को मैंने इंटरलॉक किया है। ब्रीद इन करके ऊपर, ब्रीद आउट, टैप, ब्रीद इन, स्ट्रेच। जितना आप स्ट्रेच ऊपर की तरफ कर रहे हो उतना अच्छा है। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इसे 10 या 15 बार कीजिए तो आपके पीठ के ऊपर स्ट्रेच महसूस होगा, आपके शोल्डर्स और हाथों पर भी स्ट्रेच महसूस होगा, पेट के ऊपर भी महसूस होगा, क्रंच भी महसूस होगा। Keep breathing out when you're reaching down। और एक बार रिलीज। अब मैं आ गई हूं सुखासन में। अब सिंपल साइड बेंडिंग करते हैं। लास्ट, सांस लेते वक्त हाथ ऊपर, सांस छोड़ते वक्त मैंने हाथ को नीचे रखा है, चेस्ट को फिर से मैंने सीधा ही सामने की तरफ ही रखा है और पैर नीचे होने चाहिए। यहाँ काफी तनाव महसूस होगा जो कि होना चाहिए। सांस लेते वक्त ऊपर,
सांस छोड़ते वक्त नीचे, सांस लेते वक्त ऊपर, सांस छोड़ते वक्त नीचे। सामने की तरफ देखना है, ये शोल्डर ऊपर की तरफ होना चाहिए, चेस्ट बिल्कुल ओपन होनी चाहिए। शोल्डर को और रिस्ट को एक सीधे लाइन में रखना है। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। तो ये थे हमारे सुबह उठने के बाद स्ट्रेचिंग वर्कआउट। हमें बताइए, हमें कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आपके ग्रुप में, आपके फैमिली में और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन एक्सरसाइज का फायदा बहुत लोगों को हो पाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।